एपिसोड 2 की शुरुआत में वो बताता है जो मायावी दृष्टि के साथ पैदा होते हैं वो आत्माओं को देख सकते हैं। वो शांति व सुकून वाली जिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। जब मेरे माँ बाप ने मुझे दरबार के जादूगरों को भेज दिया तो मैं एक प्रेत साधक के तौर पर युद्धों में हिस्सा लेने लगा। तब तक जब तक वो राज्य बर्बाद न हो गए। मैं हमेशा सिर्फ शांति चाहता था। मुझे परवाह नहीं थी कि वो झूठ था या मैं सच मानने का ढोंग कर रहा था। मैं तो सिर्फ शांति और सुकून वाली जिंदगी चाहता था जिसकी यादें बहुत धुंधली हो चुकी हैं। मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सबको अपवित्र कहकर और प्रेत आत्माओं का गुलाम बताकर सबको मार दिया गया। मुझे शांति चाहिए थी पर वो मुझे कभी नहीं मिली। इसी वजह से मैंने बदला लेना शुरू कर दिया और ये सिलसिला लगभग 100 साल तक चलता रहा। बहुत जल्द ही मेरी सुनसान कोयला खदान लाशों की भूल भुलैया बन गई। शायद वो सैनिकों की चीखें और मेरे काले जादू से खिंचे चले आए थे। इन सब के बाद भी मैं शांति चाहता था, इसलिए मैं रुका सालों तक, हजारों साल तक। मैं अब एक आम इंसान की तरह नहीं मर सकता था, इसलिए मैंने ऐसे शख्स का इंतजार किया जो मुझे मार सकता था और मेरे पुनर्जन्म की गुप्त कला सफल हुई। इसलिए मैं ऐसे यहाँ अपनी जान नहीं गवा सकता, जबकि मुझे पता भी नहीं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। यहाँ वो मिसाकी को उल्टा पुल्टा घुमाता है। अरे ये इतनी जल्दी मर गई, ये तो एक ही बार में ढेर हो गई। इसके पास कोई घाव भरने वाली जड़ी बूटी नहीं है क्या? वो उसको जमीन पर लेटाकर अफसोस करता है कि उसने मिसाकी को मारने से पहले ये भी नहीं पूछा कि वो किस देश में है। फिर वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है क्योंकि वो ये साबित नहीं कर सकता कि खुद को बचाने के लिए उसने उसकी जान ली। अगर वो शहर के कानून से भागता रहा तो वो शांति से नहीं जी पाएगा। दूसरी तरफ ये बंदा इस सब को देखकर बौखला गया है। तभी उसको क्लैरिसा का कॉल आता है। वो यहाँ के बारे में जानकारी मांगती है और ये आदमी उसको ड्रोन की रिकॉर्डिंग भेजता है। इधर हमें मिसाकी के बचपन की कुछ यादें दिखाई जाती है जिसमें वो हमेशा मुस्कुराते रहने वाली एक प्यारी बच्ची थी और हालात ने उसे कातिल बना दिया। तभी हम ड्रोन वाले बंदे को देखते हैं। इसका नाम ताकुमी कुरुया है। ये शिंजुकू में रहने वाला एक ऑलराउंडर बंदा है और ये ड्रोन नेटवर्क का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन बेचने का काम करता है। ये लाशें छुपाने में भी कुछ किलर्स की मदद भी करता है और वो एक बिंदास जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन वो ऐसे लफड़े में कैसे फंस गया? इधर पोल्का मिसाकी के सामने बैठा था और तभी क्लैरिसा अपने साथियों के साथ वहां आकर उससे माफी मांगती है। उसने वहां आकर पोल्का शिनोयामा को बेकार में परेशान कर दिया। वो आगे कहती है, यही नाम है ना तुम्हारा? और मैं अपना नाम बताने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो फोन पर ताकुमी से पूछती है। वो बताता है कि ये उसी का ड्रोन है पर अब उसके कंट्रोल से बाहर है और ये हवा में कैसे फ्लोट कर रहा है उसे नहीं पता। इधर सामने से पोल्का बताता है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। जब वो उस पर जादू कर रहा था तब क्लैरिसा के साथी घबरा जाते हैं। तभी क्लैरिसा ताकुमी से पूछती है कि ये स्पेशल इफेक्ट तुमने डाले हैं? पर वो मना करते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं करोड़पति बन गया होता। इतने में पोल्का कहता है, इसे जल्दी ही होश आ जाएगा। तो चलो अब बताओ कि आखिर तुम सब हो कौन? क्लैरिसा बताती है कि वो मिसाकी के दोस्त और साथी हैं। वो उसका काम खत्म करने और उसका बदला लेने आए थे। उसका प्लान तो यही था पर वो ये जानना चाहती है कि क्या मिसाकी जिंदा है। वो बताता है उसने कुछ ज्यादा तो नहीं किया लेकिन उसकी आत्मा और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैंने इसका शरीर भी ठीक कर दिया है। फिलहाल इसे सिर्फ एक जादूगर की जरूरत है जो उसके उठने के बाद उस पर पुनर्जन्म का जादू कर सके। और ये सब सुनकर इन लोगों का रिएक्शन तो ये होता है और इन्हें देखकर पोल्का का रिएक्शन ये। क्लैरिसा कहती है क्या जादू? पोल्का कहता है हाँ, और मुझे लगता है मेरा शरीर भी ये जादू जानता है, जैसे कि राइस राइस ऐसे ही कुछ। लेकिन क्लैरिसा कहती है ये तो वीडियो गेम के जादुई मंत्र हैं। फिर भी पोल्का जानना चाहता है कि क्या इस देश में जादू टोना होता है या फिर भूत और आत्मा के साधक हैं। या क्लैरिसा ने ऐसी बातें करने वाला ये पहला इंसान देखा है। कुछ लोग जादूगर होने का दावा तो करते हैं पर उन्हें आता कुछ नहीं। डिपोल्का पूछता है तो उनलाकल रकबर या फिर जैकविक आलनाविक मिल सकता है? क्लैरिसा बेचारी, इसने तो इन सब का नाम भी पहली बार सुना है और जानना चाहती है कि उसने इन शब्दों को कैसे प्रोनाउंस कर लिया। इसके बाद डिपोल्का थोड़ा रुककर उन सब से इस सब को वहम समझकर भूल जाने को कहता है। क्लैरिसा कहती है कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। वो कहता है वहम होना मजाक की चीज नहीं है, तो क्या एक पल के लिए तुम खुद को बेवकूफ बनाओगे? इतना कहकर वो तलवारें समन करके एक आदमी को स्केलेटन के हाथ से दबा देता है। देखो मुझे साफ साफ तो नहीं पता कि तुम लोग कितने नाजुक हो और कितनी आसानी से मारे जा सकते हो। ये सब सुनकर क्लैरिसा के साथ ही डर से सहम गए थे। अब क्लैरिसा को समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, तो वो उससे 1 मिनट सोचने का समय मांगती है। डिपोल्का कहता है तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो और वो उन हथियारों को देखकर सोचता है कि ये हथियार मुझे इंपीरियल आर्मी की याद दिलाते हैं जिन्हें वो याद भी करना नहीं चाहता और मुझे इनसे लड़ना या भागने के लिए थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है। मुझे अब क्या करना चाहिए? तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि शिशाकुजावा नाम की बिल्डिंग में आग लग गई है जिसकी लाइव फुटेज क्लैरिसा स्क्रीन पर देख रही थी और यही सब डिपोल्का एक समन की हुई आंख से देख पाता है और अब वो जानना चाहता है कि वहाँ क्या हुआ है। क्लैरिसा उसकी तरफ डिस्प्ले घुमाकर बताती है शाटीजावा बिल्डिंग में बिना लाइसेंस वाली नर्सरी है। वो याकुजा के अनाथ बच्चे और उन बच्चों की देखभाल करते हैं जिनकी माएं रेड लाइट एरिया में काम करती हैं और वो क्लैरिसा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द से जल्द उसको वहाँ पहुँचा दे। और क्लैरिसा को ये जानना है कि वो अजनबी बच्चों की मदद क्यों करना चाहता है। वो बताता है क्योंकि वो कई बार आग में जल चुका है, उसे बहुत ही तकलीफ होती है और बच्चों को ऐसी तकलीफ से बिल्कुल नहीं गुजरना चाहिए।
है। क्लैरिसा ताकुमी से उसे रास्ता दिखाने को कहती है। इसके बाद हम डीपोल्का को एक बिल्डिंग पर चढ़ते देखते हैं। वो ड्रोन का पीछा करते हुए बिल्डिंग की तरफ जा पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो अपनी ईविल आई से बच्चों को देख पाता है जो कि अभी जिंदा थे, और वो एक स्लिंग शॉट की मदद से बिल्डिंग में जाकर बच्चों को देख लेता है। वो उन बच्चों के पेरेंट्स की आत्माओं को भी देख पा रहा था जिनसे वो बच्चों को बचाने के लिए मदद मांगता है। इसके बाद वो जिन स्केलेटन को समन करता है उनमें आत्माएं घुसकर बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, और एक बच्ची अपने डैड को देख पा रही थी। अब वो सारी आत्माएं स्केलेटन के बड़े हाथ पर बच्चों को रखकर गायब हो जाती हैं। अब वो सारे बच्चे सेफ थे। सब होते देख वहाँ खड़े लोग देख रहे थे। इसी दरमियान डीपोल्का वहाँ से निकलकर आ जाता है और दूसरी तरफ ताकुमी ये सब देखकर हैरान हो गया था, लेकिन ये सब भीड़ के सामने देखकर उसको ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ डीपोल्का का जाना और आना अजीब लग रहा था और उसे ये सब समझने में 2 से 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो वो मिसाकी की जिंदगी के साथ खेल खेल रहा था और दूसरी तरफ वो बच्चों को बचा रहा था। तो दाल में कुछ काला है, पर कुछ भी हो वो हम सबसे काफी अलग है, और क्लैरिसा ये बंदा किसी तरह का अजीब शैतान है, इससे दूर ही रहना तो अच्छा है। दूसरी तरफ से क्लैरिसा कहती है, लगता है तुम सही कह रहे हो, और लगता है कि मिसाकी को भी होश आने वाला है। तो क्या तुम इस सुनसान पड़ी बिल्डिंग में आ सकते हो क्या? इतने में वहाँ डीपोल्का आकर सीधा मिसाकी के पास जाकर बैठ जाता है। अब सामने बैठा डीपोल्का खुश था क्योंकि उसके जादू ने काम कर दिया और वो जिंदा हो गई थी, लेकिन मिसाकी ये देखकर हैरान थी कि उसके पेट में तो तलवार मारी गई थी और वो मर गई थी, तो वो जिंदा कैसे हो गई? डीपोल्का बताता है, दरअसल तुम जिंदा हुई ही नहीं हो, सच तो ये है कि तुम्हें जादू से नया जन्म मिला है। और क्लैरिसा भी वहीं सामने खड़ी थी और वो मिसाकी को कुछ इस तरह से अपने से चिपकाती है और मिसाकी को चेक करके श्योर हो जाती है कि मिसाकी पक्का मर चुकी है और अब वो एक तरह से एक ज़ॉम्बी है। पोल्का आगे कहता है कि जितना मैं समझता हूँ इतनी एडवांस दुनिया में भी बच्चे बुरे हालात और तकलीफों का सामना कर रहे हैं। मुझे यहाँ शांति लाने के लिए क्या करना होगा? क्लैरिसा पूछती है, तुम्हारे लिए शांति का असल मतलब क्या है? और अच्छा ये बताओ कि शांति के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए तो ले लो। वो कहता है, खैर पैसे तो हर देश को चाहिए। क्लैरिसा पूछती है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इस शहर से क्या चाहिए? यहाँ डीपोल्का को शहर के बारे में कुछ नहीं पता, पर अगर वो इस दुनिया में एक अकेला प्रेत साधक है तो वो अपनी जादू का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करेगा। उसे ताकत चाहिए और रहने के लिए जगह, ताकि वो यहाँ रहने वालों से ज्यादा शांति और सुकून पा सके। क्लैरिसा कहती है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम है कुराकी क्लैरिसा और मैं एक ब्रोकर हूँ, और ऐसा लगता है तुम अंदर से शिनोयामा पुल का नहीं हो और तुम बहुत दूर से आए हो, तो मैं तुम्हारे और शहर के बीच एक पुल का काम करूंगी। तो यहाँ तुम्हारी किसी भी तरह की मदद के लिए 2 लोग असाइन करूंगी। पहली होगी मिसाकी और दूसरा होगा ताकुमी, और ये एपिसोड एंड हो जाता है।